हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने चल रहे हैं जिसका शायद आपने भी नाम ना सुना हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसका नाम है ट्रस्ट पैसा। इसका हम टोटल ट्यूटोरियल करने वाले हैं, सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गाइस, अगर आप पर्सनल लोन लेने को सोच रहे हैं तो आज आप यहाँ अगर इस पूरे वीडियो को वॉच करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको लेना है लोन तो आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। गाइस, बेसिकली इसका नाम है ट्रस्ट पैसा लोन एप्लीकेशन, जिसका आप देख पा रहे हैं, इसका ये लोगो है। अगर हम इनके डाउनलोड्स की बात करें गाइस तो 10L प्लस डाउनलोड है इनका, 10L प्लस डाउनलोड है। और इनके अगर हम रिव्यूज पढ़ें गाइस तो आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज आए हैं जिसमें 5 स्टार आपको देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स बट ट्रस्ट पैसा हैज बीन हेल्पफुल फॉर मी ड्यूरिंग माई टाइम ऑफ नीड एंड आई गॉट अ लिमिट इनहेंसमेंट व्हेन आई रिपेड ऑन टाइम। सिंपली सी बात है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोन लेते हो गाइस और अगर आप टाइमली रीपेड कर देते हो तो 100% आपका वहां पर क्रेडिट बढ़ जाता है और आप आगे से और भी पैसा वहां से लोन उठा सकते हो। तो जब आप यहाँ पर कमेंट्स पढ़ते हो तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स 1 स्टार या 1 स्टार मतलब बहुत अच्छे नहीं है, कुछ लोग के कमेंट्स अच्छे हैं। तो आपको हर तरह के कमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस बेसिकली मेरा जो मोटिव होता है गाइज, हम हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में अपने चैनल पे बनाते हैं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से लोन लो या ना लो। ये आपका इश्यू होता है, आपको खुद से अपने एंड से चेक करना होता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं, इसलिए आप इनके कमेंट्स को एक बार जरूर वॉच करो, एक बार रीड करो। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि मुझे जहां तक पता है गाइज, जब आप पर्सनल लोन लेते हो और अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो गाइज तो उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम्स आती है, यानी उस केस में समस्याएं क्रिएट होती हैं। सिंपल सी बात है, समस्या इन द सेंस गाइज आपका एडिशनल चार्जेस कट सकते हैं, आपका लेट फी मतलब एडिशनल चार्जेस के रूप में कट सकता है। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज इन द सेंस गाइस वहां पर कंपाउंड लगाने लगते हैं, इस तरीके से भी कुछ चीजें होती हैं। तो जिसकी वजह से आप वहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आइए हम बेसिकली अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और यहाँ से हमें कैसे मिल सकता है लोन। ठीक है, तो आप सबसे पहले जान लीजिए, ये पूरा पेपरलेस है गाइज, आपको हमेशा ऑनलाइन ही यहाँ से मिलेगा। आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपने मोबाइल से यहाँ से लोन ले सकते हैं। बेसिकली इन्होंने एग्जांपल्स दिया है कि व्यू लोन ऑप्शंस एंड गेट मनी क्विकली। इन्होंने एक एग्जांपल लोन डिटेल्स दे रखा है कि मान लो गाइज, अगर आप लोन यहाँ से 10,000 रुपए का लेते हो, अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेते हो और अपना टेन्योर 90 डेज रखते हो, कहने का मतलब 3 मंथ अपना टेन्योर रखते हो, और इंटरेस्ट रेट आपसे जो चार्ज किया जाता है 18.25% पर एनम। तो ये पर एनम है गाइस इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये कभी मत सोचना कि जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है अपने एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में, ये जरूरी नहीं कि इतना ही इंटरेस्ट रेट रहे। ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका लोन अमाउंट क्या है, आपका प्रीवियस लोन का जो डिटेल्स है वो चीजें क्या आ रही हैं, क्या आपने टाइमली पे किया था, आपका सिविल स्कोर कैसा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। आप सैलरीड पर्सन है कि नहीं है, आप टेन्योर कितना रख रहे हैं, उन सब के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बेस्ड होता है। ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18.25% है। गैस, इनका प्रोसेसिंग फी भी है 500 रुपीज। अगर आप यहाँ से लोन कराते हो तो 500 रुपये आपका प्रोसेसिंग फी है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी, आपसे प्रोसेसिंग फी पे जीएसटी चार्ज करेंगे जो कि 90 रुपये होगा। और ये इसके लिए है गाइस जो 10,000 आपका लोन अमाउंट है। टोटल इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा इसमें 90 डेज में वो 456 रुपए पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू 18.25% पर एनम के अकॉर्डिंग फॉर 3 मंथ्स गाइज। आपकी जो ईएमआई आएगी पर मंथ 3,485 रुपीज पर मंथ आएगी, क्योंकि आपने 3 मंथ्स के लिए ले रखा है 10,000 का लोन। अब गाइज आप जो टोटल रीपेमेंट यहाँ पर करते हो 10,956 रुपए करते हो, यानी आपने 10,000 लोन लेके 956 रुपए एडिशनल पेमेंट किया। एडिशनल पेमेंट में आपकी सारी चीजें आ जा रही हैं, जिसमें आपका 500 रुपए प्रोसेसिंग फी भी आ जा रहा है,
और 90 रुपीज़ आपका जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी आ रहा है और टोटल इंटरेस्ट भी आपका इंक्लूड हो रहा है। यानी 10,000 रुपये लोन लेके 10,956 रुपये आपको 3 महीने में पेमेंट करना पड़ रहा है। एपीआर देखा जाएगा इस तो 26.72% आ जाएगा। इन द सेंस जो आपका टोटल इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करके कि 10,000 पे जो 10,956 रुपये दिया गया है, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए तो 26.72% आएगा। यानी 956 रुपये 10,000 का 26.72% है। इन्होंने गाइस आपको 10,000 रुपये का एक एग्जाम्पल दिया था। लोन डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक का लोन ले सकते हो। एक छोटे अमाउंट के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप प्रेफर कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा मैंने आपसे कहा था ये वेरी कर जाता है आपके सिविल स्कोर या आपके प्रीवियस लोन्स डिटेल्स पे। तो इन्होंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मेंशन कर रखा है गाइस 18% टू 36% पर एनम। यानी इनका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% है। तो आपका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है वो 36%, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि इनकी रेंज है। टेन्योर की बात करें गाइस तो यहाँ पर 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स का टेन्योर है। मतलब आपका जो टेन्योर होगा वो 3 मंथ से लेकर 12 मंथ्स होगा। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा यहाँ से नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको 10,000 रुपये से लेके मात्र 45,000 रुपये का ही लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसेसिंग फी गाइज है 2% टू 10% द लोन अमाउंट। जो आपका लोन अमाउंट है उस पे 2% से लेके 10% तक का आपका प्रोसेसिंग फी लगेगा। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल पे देखा था तो उन्होंने 10,000 का 2% 500 रुपये वहाँ पर लिखा था, ठीक है। 2,000 का अगर नहीं 2,000 का उन्होंने गाइज 10,000 का उन्होंने 5% लिखा था, नॉट 2%। वहाँ पर उन्होंने उसका 5% लिया था। तो यहाँ पर है आपका 2% से लेके 10% के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ऑन योर लोन अमाउंट, ठीक है। एपीआर की बात करें गाइस तो आपका 24% से लेके 80% आएगा। बिकॉज इसमें आपका प्रोसेसिंग फी, जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी, ये सारी चीजें एडिशनल रहेंगी। इन्होंने लिखा है नो हिडन चार्जेस एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। गाइज इसके अलावा कोई भी आपसे हिडन चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ऐसा ट्रस्ट पैसा लोन एप्लीकेशन कहता है। We offer instant personal loan up to 45,000 with a fully digital process, ensuring that you can access your online loans and the same day of applications. With TrustPaisa, getting first cash is as easy as downloading our credit app, registering with your mobile number, and submitting a nominal online लोन एप्लीकेशंस। मतलब एक इजी तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लोन्स को, और आसानी से गाइज आप फुल्ली डिजिटली प्रोसेस के थ्रू अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं और सेम डे में अपने अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से कही जा रही हैं। गाइज अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म का कि इनके एनबीएफसीज पार्टनर कौन है, तो धनवीर ब्रॉस प्राइवेट लिमिटेड इनका एनबीएफसी पार्टनर है। लोन कैसे अप्लाई करोगे वो गाइस ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टेप्स को फॉलो करो और आप यहाँ से लोन आसानी से डाउनलोड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जब आप इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन होना होता है। ईमेल आईडी में आपका एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को वहाँ पर आपको डालना होता है, वेरीफाई होता है। फिर गाइज अपने मोबाइल का वेरिफिकेशन करना होता है, फिर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होता है, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके वहाँ से लोन के एप्लीकेशन का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं आगे और वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली गाइज जब आपको इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है 0226, है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर, और इनका एक ईमेल आईडी भी है जिसपे आप जो है इनको मेल भेज सकते हैं, ठीक है। इनका जो ऑफिस है गाइज वो बैंगलोर में है, और आप यहाँ से लोन अगर लेना चाहते हैं तो ट्रस्ट पैसा से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। बाकी मैंने इनकी डिटेल्स आपको बताई दी है कि यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है गाइज वो 10,000 से लेके 45,000 रुपये तक का मिलता है। अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है गाइज, आप बस स्टेप को फॉलो करते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अपने मेल आईडी से लॉगिन होना होता है और उस पर ही एक आपका ओटीपी आता है जिससे आप अपने ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करते हो, और देन गाइस फिर आप अपने मोबाइल नंबर का और देन आधार कार्ड का देन पैन कार्ड का देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने पड़ते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल का आपको एक्सेस भी देना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स का, लोकेशन का, वो सारी चीज़ें आपको एक्सेस देनी पड़ती हैं।
सो दैट इन फ्यूचर अगर आप लोन ना भरो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर सकें, इसलिए उसका भी एक्सेस आपको देना पड़ता है। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चला होगा पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। मैंने आपसे कहा जब भी आप लोन लो एक बार कमेंट्स को जरूर पढ़ लिया करो, एटलीस्ट उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझ में आते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो इसलिए आप उनके कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। बाय द वे गाइस, ये वीडियो मैंने इसमें कंप्लीट जानकारी दी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर पूरा लोन प्रोसेस को अप्लाई करके भी बताएं तो आप मुझे कमेंट करना, हम अगले वीडियो में आपको टोटल इसका लोन का प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें मैं करके दिखा दूंगा। बेसिकली मुझे लोन लेना नहीं था इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, अदरवाइज मैं आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर दिखा देता। बट अगर आपको ज़रूरत है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस आप मुझे कमेंट करो, हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। हम हर कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो से ज़रा से भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।